हेलो गाइस, कैसे हो? सब आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम जो है का अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी प्रणाली का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न, सत्ता में साझेदारी का अर्थ है। ऑप्शन ए सत्ता का दुरुपयोग, ऑप्शन बी सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी सत्ता का बांटना और ऑप्शन डी सत्ता का विस्तार। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्ता का बांटना। प्रश्न संख्या 2, सत्ता साझेदारी की व्यवस्था किस देश में सफल रही? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में और ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम में। प्रश्न संख्या 3, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी जाफना। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 4, बेल्जियम में डच भाषी लोग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 25%। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60%। प्रश्न संख्या 5, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 30%। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40%। प्रश्न संख्या 6, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी सिन्हाली, ऑप्शन सी मुस्लिम और ऑप्शन डी बर्मी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिन्हाली। प्रश्न संख्या 7, सिन्हाली लोग की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 59%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 25%। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 74%। प्रश्न संख्या 8, श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? ऑप्शन ए सिंहाली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी बर्मी और ऑप्शन डी चीनी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। प्रश्न संख्या 9, सत्ता साझेदारी से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अस्थिरता, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी एकता और स्थिरता और ऑप्शन डी तानाशाही। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकता और स्थिरता। प्रश्न संख्या 10, सत्ता साझेदारी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पावर शेयरिंग, ऑप्शन बी पावर होल्डिंग, ऑप्शन सी पावर कंट्रोल, ऑप्शन डी पावर डिवाइनेशन। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पावर शेयरिंग। प्रश्न संख्या 11, सत्ता साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए समानता पर, ऑप्शन बी केंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी भेदभाव पर और ऑप्शन डी संघर्ष पर। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता पर। प्रश्न संख्या 12, बेल्जियम का संविधान कब संशोधित हुआ? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1970 में। प्रश्न संख्या 13, बेल्जियम में कितने स्तर की सरकार है? ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 2 स्तर, ऑप्शन सी 3 स्तर और ऑप्शन डी 4 स्तर। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 स्तर। प्रश्न संख्या 14, बेल्जियम में किस शहर में समान प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए जाफना में, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में, ऑप्शन सी कोलंबो में और ऑप्शन डी ढाका में। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में। प्रश्न संख्या 15, श्रीलंका में कौन सी भाषा आधिकारिक बनाई गई? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी सिन्हाली और ऑप्शन डी संस्कृत। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिन्हाली। प्रश्न संख्या 16, सत्ता साझेदारी किसका विरोध करती है? ऑप्शन ए तानाशाही का, ऑप्शन बी लोकतंत्र का, ऑप्शन सी संघीयता का और ऑप्शन डी संसदवाद का। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तानाशाही का। प्रश्न संख्या 17, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी की प्रणाली क्यों अपनाई गई? ऑप्शन ए भाषाई विविधता के कारण, ऑप्शन बी धार्मिक कारणों से, ऑप्शन सी आर्थिक कारणों से और ऑप्शन डी जातीय कारणों से। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाषाई विविधता के कारण से। प्रश्न संख्या 18, श्रीलंका में गृहस्थ युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए भूमि विवाद, ऑप्शन बी भाषा नीति, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी धर्म। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाषा नीति। प्रश्न संख्या 19, सत्ता साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थिरता और एकता, ऑप्शन बी एकाधिकार, ऑप्शन सी केंद्रीकरण और ऑप्शन डी भेदभाव। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिरता और एकता। प्रश्न संख्या 20, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किसके लिए हुआ? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार हेतु, ऑप्शन बी शिक्षा सुधार हेतु, ऑप्शन सी कर सुधार हेतु और ऑप्शन डी पुलिस हेतु। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार हेतु। प्रश्न संख्या 21, श्रीलंका में तमिल लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर और पूर्व में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पश्चिम में और ऑप्शन डी मध्य में। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर और पूर्व में। प्रश्न संख्या 22, बेल्जियम की संसद में दोनों भाषाई समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी असमान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी कोई प्रतिनिधित्व नहीं और ऑप्शन डी केवल फ्रेंच भाषी प्रतिनिधित्व। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 23, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र को देश कहते हैं? ऑप्शन ए मजबूत करती है, ऑप्शन बी कमजोर करती है, ऑप्शन सी समाप्त करती है और ऑप्शन डी बाधित करती है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मजबूत करती है।
प्रश्न संख्या 24, श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या लगभग डैश। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 40%। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18%। प्रश्न संख्या 25, सत्ता साझेदारी से क्या रोका जा सकता है? ऑप्शन ए गृहस्थ युद्ध, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी रोजगार और ऑप्शन डी उद्योग। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गृह युद्ध। प्रश्न संख्या 26, सत्ता साझेदारी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी धार्मिक। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धार्मिक। प्रश्न संख्या 27, ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी कहां देखी जाती है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच, ऑप्शन बी दो पार्टियों में, ऑप्शन सी दो भाषाओं में और ऑप्शन डी दोनों धर्म में। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच। प्रश्न संख्या 28, क्षैतिज सत्ता साझेदारी का उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधान पालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका और ऑप्शन डी तीनों। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों। प्रश्न संख्या 29, बेल्जियम में कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है? ऑप्शन ए डच भाषी, ऑप्शन बी फ्रेंच भाषी, ऑप्शन सी जर्मन भाषी और ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषी। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मन भाषी। प्रश्न संख्या 30, बेल्जियम की कुल जनसंख्या में जर्मन भाषी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी 10%। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3%। प्रश्न संख्या 31, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र का कौन सा अंग मजबूत करती है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समानता। प्रश्न संख्या 32, श्रीलंका में तमिल कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए सिन्हरी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी मराठी। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। प्रश्न संख्या 33, बेल्जियम का संविधान किस वर्ष संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1970 में। प्रश्न संख्या 34, सत्ता साझेदारी में किस स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल केंद्र में, ऑप्शन बी केवल राज्य में, ऑप्शन सी सब स्तरों पर और ऑप्शन डी पंचायत में। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सब स्तरों पर। प्रश्न संख्या 35, श्रीलंका में शिक्षा किस भाषा में दी जाती है? ऑप्शन ए सिन्हरी में, ऑप्शन बी तमिल में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में और ऑप्शन डी संस्कृत में। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिन्हली में। प्रश्न संख्या 36, सत्ता साझेदारी के अभाव में क्या होता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी सहयोग और ऑप्शन डी विकास। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संघर्ष। प्रश्न संख्या 37, बेल्जियम में किसने समान प्रतिनिधित्व की नीति अपनाई? ऑप्शन ए सरकार ने, ऑप्शन बी सेना ने, ऑप्शन सी राजा ने और ऑप्शन डी न्यायपालिका ने। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार ने। प्रश्न संख्या 38, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी स्वैच्छिक, ऑप्शन सी सीमित और ऑप्शन डी अस्थायी। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनिवार्य। प्रश्न संख्या 39, श्रीलंका का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1956 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। प्रश्न संख्या 40, बेल्जियम में समुदाय आधारित सरकार क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन बी प्रांतीय सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और ऑप्शन डी स्थानीय सरकार। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिक सरकार। प्रश्न संख्या 41, सत्ता साझेदारी से कौन सी भावना विकसित होती है? ऑप्शन ए सहयोग और विश्वास, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी विरोध और ऑप्शन डी अलगाव। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहयोग और विश्वास। प्रश्न संख्या 42, श्रीलंका के तमिल किस धर्म के है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी हिंदू धर्म के, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म के और ऑप्शन डी ईसाई धर्म के। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदू धर्म के। प्रश्न संख्या 43, बेल्जियम में डच भाषी लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूरब में और ऑप्शन डी पश्चिम में। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर में। प्रश्न संख्या 44, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पश्चिम में और ऑप्शन डी पूरब में। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण में। प्रश्न संख्या 45, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी अस्थिरता, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी विभाजन। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिरता। प्रश्न संख्या 46, बेल्जियम में अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है?
ऑप्शन ए समान अधिकार, ऑप्शन बी कम अधिकार, ऑप्शन सी कोई अधिकार नहीं और ऑप्शन डी विशेषाधिकार। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान अधिकार। प्रश्न संख्या 47, श्रीलंका की राजधानी है। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी कैंडी, ऑप्शन सी जाफना और ऑप्शन डी त्रिंकोमाली। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलंबो। प्रश्न संख्या 48, सत्ता साझेदारी का एक लाभ है। ऑप्शन ए नागरिकों का विश्वास, ऑप्शन बी असमानता, ऑप्शन सी अव्यवस्था, ऑप्शन डी विभाजन। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकों का विश्वास। प्रश्न संख्या 49, सत्ता साझेदारी के कितने प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 प्रकार। प्रश्न संख्या 50, लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए शक्ति के दुरुपयोग से बचाए हेतु, ऑप्शन बी सत्ता विकेंद्रीकरण हेतु, ऑप्शन सी तानाशाही हेतु और ऑप्शन डी असमानता हेतु। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शक्ति के दुरुपयोग से बचाने हेतु। आप सभी दोस्तों से विनती है कि वीडियो पूरा देखें ताकि बिहार बोर्ड में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं।